हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनक ट्रेडिंग। चलिए हम और आप मिलके शुरू करते हैं निफ्टी 50 की टेक्निकल एनालिसिस। ये मैंने वीकली चार्ट लगाया हुआ है आप लोगों के लिए। देखते हैं वीकली चार्ट पे किस तरीके से निफ्टी 50 बिहेव कर रहा है। अभी मार्केट जो है, मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट्स है यहाँ पे। तो हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे, हमें कोई भी एक बियरिश कैंडल कहीं पे भी मिलती है वहाँ से हम शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ले। और अगर आप पुट में ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस बाय करना पसंद करते हैं, तो आप पुट ले सकते हैं कहीं पे भी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये देखिए, निफ्टी 50 इस ट्रेंड लाइन को बड़ा ही अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है। ये यहाँ से चालू हो रही है, एक पॉइंट ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर यहाँ से निफ्टी ने एक जो बनाई है बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई है। थोड़ा सा अगर मैं देखूं तो इसका लो है ऑलमोस्ट, जो इसकी क्लोजिंग थी 17484 का, और इसका जो लो है 497 का। तो बियरिश एनगल्फिंग नहीं बोल सकते इसके, इसको लो को नहीं तोड़ा है, पर ये ऑलमोस्ट काफ़ी बड़ी नेगेटिव कैंडल बनाई इसने यहाँ पे, शूटिंग स्टार टाइप। और इसके बाद जैसे ही इसने इसके लो को ब्रेक किया, तो देखिए कितनी अच्छी मूवमेंट दी है इसने। ऑलमोस्ट हमें इसका अगर मैं हाई देखूँ तो 1799 और लो है 17290, उनका करीबन 400 पॉइंट्स के करीब की करेक्शन देखने को मिली है हमें। अगर हम इसके नीचे निकलते हैं तो देखते हैं हम कि हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आएगा वो आएगा समवेयर यहाँ पे। इस कैंडल का जो सपोर्ट है वो यहाँ पे निकल के आएगा। इसका लो अगर मैं देखूँ तो है 17166 पे। तो 17150 आप सेफ जोन मान के चल सकते हैं कि ये इसका एक सपोर्ट निकल के आएगा। और इसके नीचे भी अगर हम ब्रेक करते हैं तो फिर हमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। और जो नेक्स्ट सपोर्ट हमारा निकल के आएगा वो है ये वाला पॉइंट जो है 16793, जो इसका हाई मारा है। तो ऑलमोस्ट 16,850 900 की जो कैंडल बनेगी वो एक सपोर्ट का काम करेगी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। तो ये तो वीकली एनालिसिस हो गई। चलिए देखते हैं डेली चार्ट पे निफ्टी 50 किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बड़ा ही सुंदर पैटर्न बनाया हुआ है निफ्टी 50 ने। यहाँ पे उसी तरीके से जैसे मैंने एक वीडियो कल बैंक निफ्टी की डाली थी, आप हमारे चैनल पे जाके बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस देख सकते हैं। उसमें भी इसी तरीके से एक पैटर्न बना हुआ था। ये अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं, इसको डिलीट कर देते हैं। ये देखिए निफ्टी यहाँ पे 1 2 3 4 4 5 दिन बैंक निफ्टी की तरह ही 4 5 दिन एक ही जोन में ट्रेड कर रहा था। और जैसे ही इसने इसको ब्रेक करा तो देखिए हमें 200 से 300 पॉइंट की मूवमेंट, अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है यहाँ पे। काफ़ी अच्छा, जिसने भी पुट लिया होगा आप लोग भी ट्राई करिए, छोटी क्वांटिटीज़ लीजिए, प्रॉफिट बनाइए, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जैसे ही इसने ब्रेकअप किया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और हमें काफ़ी नीचे की फॉल देखने को मिला है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेवल निकल के आएगा वो कौन सा लेवल निकल के आएगा वो चलिए हम इस चार्ट पे देख लेते हैं। इसने जो लो बनाया है वो बनाया है 17,291 का, इसने लो बनाया है। तो हम अगर सेफ मान के चले तो डेली बेसिस पे जब हम 291 के लेवल को ब्रेक करेंगे या 290 280 को लेवल के ब्रेक करते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट जो निकल के आएगा वो समवेयर इसके क्लोजिंग के आसपास निकल के आएगा, जो कि होगा, इसका ओपनिंग था 17,188 के आसपास, 17,190 जो लेवल निकल के आएगा वो इसके आसपास कहीं निकल के आ गया। चलिए हम देख लेते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे कि मंडे को हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। मंडे को हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे वो देख लेते हैं। जो निफ्टी 50 की क्लोजिंग थी वो क्लोजिंग थी, ये इस कैंडल का हाई है। क्लोजिंग 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 यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसको। क्लोजिंग थी 17,332 की, ये क्लोजिंग हमें मिली है निफ्टी 50 की फ्राइडे के सेशन में। तो चलिए हम देख लेते हैं इसके कहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आएंगे, क्योंकि मार्केट का नेगेटिव सेंटिमेंट्स है।
और इस तरीके से ही अगर हम ये कैंडल ब्रेक करते हैं, इसका जो लो है, इसका लो है 17,293 का, तो सेफ साइड अगर मैं मान के चलूँ तो सेफ साइड होगा इसका करीबन 17,280। 17,280 के नीचे अगर हम निकलते हैं, चलिए मैं थोड़ा सा पीछे चलते हैं, क्योंकि जितना आप हिस्ट्री में जाएंगे उतना बेटर आप सीख पाएंगे हिस्ट्री क्या कहती है निफ्टी 50 की। जो पिछला सपोर्ट लिया है निफ्टी 50 ने वो क्या कहता है, वहां से हमें कुछ बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ इस चार्ट पे देखिए, यहाँ पे अभी हम यहाँ पे चल रहे हैं कहीं पे, जो हमारा पॉइंट था, क्लोजिंग थी। अब यहाँ पे देखिए हिस्ट्री हमें क्या बता रही है, जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो यहाँ कहीं निकल के आ रहा है हमारे लिए, वही जो मैं आपको कह रहा था 17,281 280 के आसपास। तो 280 को हम जैसे ही ब्रेक करते हैं तो एक हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। और ये कहाँ तक कैंडल जा सकती है, ये कैंडल जितना मेरा आइडिया है ये आपको लेके जाएगी 17,160 से लेके 150 तक के जो हमारे टारगेट्स हैं वो हमें अचीव हो सकते हैं जैसे ही हम 280 को ब्रेक करते हैं। ये देखिए ये लगातार इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, अगर आप ये जो फॉर्मेशन देख रहे हैं। एक्चुअली क्या, जब तक आप हिस्ट्री में नहीं जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ पे हम सपोर्ट लगाएं, कहाँ पे रेजिस्टेंस लगाएं। बहुत से एनालिसिस करनी पड़ती है, और मेन जितना हम हिस्ट्री में जाएंगे और जितना बड़ा चार्ट देखेंगे उतना ही, बड़ा चार्ट इन द सेंस कि जितना लंबा टाइम फ्रेम होगा, 15 मिनट का, 1 घंटे का हो या 1 दिन का हो या 1 वीक का हो, तो हमें उससे ज़्यादा एनालिसिस मिलती है कि कितना हम बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं अपने ट्रेड्स के साथ। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा और एडजस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए, तो हमारा जो लेवल निकल के आएगा वो यहाँ का ही निकल के आएगा। मतलब हम 17,280 को अगर ब्रेक करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो आप मान के चलिए करीबन होगा 17,168 से 154, या ऑन सेफ जोन 17,150 के अराउंड में होगा। अगर हम इसको भी ब्रेक कर देते हैं तो ये देखिए फिर यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, यहाँ कहीं इस कैंडल के अगर लो को देखें हम, तो यहाँ कहीं लिया है। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, और एक ये जो यहाँ पे शूटिंग स्टार इसने बनाया हुआ है यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये वाला, करेक्ट। ये वही लेवल से निकल के जो आ गए, जो मैं आपको बता रहा हूँ 17,150। अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं, इसको भी अगर हम ब्रेक करते हैं तो नेक्स्ट टारगेट जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा 17,100 तक भी हम जा सकते हैं, जो कि पूरी उम्मीद है हम जाएंगे ही। अगर हम इसी तरीके से मार्केट का नेगेटिव सेंटीमेंट्स रहता है तो हम 17,100 को अचीव कर सकते हैं, ये हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। और उसका जो नेक्स्ट टारगेट होएगा वो होएगा 17,050, जो नेक्स्ट टारगेट हमारा निकल के आएगा 17,050 से 17,000 तक एक काफ़ी तगड़ा सपोर्ट है। तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा कि किस हिसाब से हमारी ट्रेड्स बनती हैं। तो यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूँ मैं, आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये जो है यहाँ पे ट्रेड हमें संभल के लेना पड़ेगा, ये जो है। चलिए देख लेते हैं, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होती है और 300-400 गैप डाउन ओपन हो जाती है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी नेगेटिव सेंटिमेंट्स है और हमारी मार्केट ज़्यादातर डाउ जोन्स को देख के ही बिहेव करती है। नेक्स्ट डे अगर वो बुलिश बिहेव कर देती है तो नेक्स्ट डे हम गैप अप ओपन हो जाते हैं, अगर वो बियरिश बिहेव कर रही है तो नेक्स्ट डे हम गैप डाउन ओपन हो जाते हैं। तो जो सेंटिमेंट्स फ्राइडे को थे डाउ जोन्स के, वो भी 1.5-2% गिरी थी वहाँ से, तो शायद हम गैप डाउन ओपन हो सकते हैं। पर हम उम्मीद करते हैं अगर ये जो हमने क्लोजिंग दी है यहाँ पे, अगर यहीं कहीं हमें ट्रेड मिल जाती है और फिर हम ब्रेकआउट करते हैं 280 को, तो काफ़ी अच्छी मूवमेंट हमें मिलेगी, जो कि हमें 17,200, 17,150 और 17,050 तक लेके जाएगी। ये तीन टारगेट्स हमारे अचीव हो सकते हैं यहाँ पे। अगर हम गैप डाउन ओपन हो जाते हैं 17,000 के आसपास, तो वहां हम देखते हैं कोई बुलिश अगर कैंडल फॉर्म होती है 5 मिनट्स के चार्ट्स पे और वो ब्रेकआउट देती है ऊपर की तरफ, तो हम एक बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। और कहीं हम गैप अप ओपन हो जाते हैं, क्योंकि अब ये 17,500 का जो जोन है, 550 से लेके 480 तक का जो जोन है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। इसके ऊपर अगर हम निकलते हैं तो फिर
थोड़ा सा बुलिशनेस हमें देखने को मिलेगी, बाकी मेरी उम्मीद कम है कि हम ऊपर की तरफ निकलेंगे। अगर इसी जोन के पास गैप अप ओपन होते हैं और कोई बियरिश कैंडल हमें मिलती है या कोई भी रेड कैंडल मिलती है, उसके नीचे जैसे ही हम निकलते हैं तो हम पुट बाय कर सकते हैं 17,450 की, 400 की, और वो पुट हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप भी एनालिसिस करिए, टेक्निकल एनालिसिस करिए, चार्ट्स को देखिए, पिछला सपोर्ट रेजिस्टेंस देखिए, उसे हमें समझ में आएगा कि हम कहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, कितना कुछ क्या कर सकते हैं, किस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकती है। बाकी मैं आपके लिए डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस लेके आता रहता हूँ, वो आप देखिए, समझिए और सीखिए। छोटा ट्रेड लीजिए, छोटी क्वांटिटी लीजिए, 10 पॉइंट्स के लिए खेलिए, 5 पॉइंट्स के लिए खेलिए, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए और फिर 1.5-2 महीने बाद एक बड़ी क्वांटिटी के लिए जाइए, आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। बारिश का मौसम है, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू, बाय।